नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान। स्टेट में हिंदी के खास कार्यक्रम एक अलग एक शख्सियत के साथ, ऐसी शख्सियत जो लड़की है, दिल्ली पुलिस में सिपाही हैं। एक तो पुलिस की नौकरी, ऊपर से लड़की, और इससे ज्यादा कमाल पावर लिफ्टिंग में जो दिखाया है सोनिका यादव। सोनिका, हम कुछ ज्यादा बताएं। एक 8 साल के बेटे की मां, दिल्ली पुलिस की बहादुर सिपाही सोनिका यादव। आपने तो कमाल कर दिया है, सब आपके पीछे घूम रहे हैं। पुलिस मुख्यालय में आपको मीडिया से फुर्सत नहीं मिल रही थी। मैं भी था, मैं आपको देख के चलाया बहुत सारे कैमरों की चकाचौंध से। क्या कर डाला ऐसा एक लड़की ने, जो दिल्ली पुलिस में मतलब ऑफिसर्स भी कह रहे थे हाँ हाँ सोनिका से बात करनी है। सोनिका, बहुत बड़ा काम किया है 7 महीने की प्रेगनेंसी के साथ। आप क्या बताओगे? बिल्कुल वो कहानी बताओ जो आपने आज रिकॉर्ड किया और हम लोग मिल रहे हैं, पूरा मीडिया सोनिका यादव दिल्ली पुलिस की बहादुर सिपाही को ढूंढता घूम रहा है। स्वागत है आपका स्टेट में हिंदी में। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर कि आप सब मुझे इतना प्यार और इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं। और इतने प्यार और इतना प्रोत्साहन मिलने के पीछे की वजह इतनी है कि मैंने अभी पिछले हफ्ते में अपने नेशनल पावर लिफ्टिंग कंपटीशन था, जो सेकंड वेट लिफ्टिंग ऑल इंडिया पुलिस क्लस्टर था। मैंने उसमें पार्टिसिपेट करने की नीयत से अपनी पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के लिए इनरोलमेंट भरा था। और इनरोलमेंट जिस पल भरा जा रहा था, उस पल मैं 5 महीने की गर्भवती थी। और अब जब मेरा गेम था, उस वक्त तक 2 महीने हो चुके थे और मेरी प्रेगनेंसी 7 मंथ में आ चुकी थी। मेरा 7 मंथ स्टार्ट हो चुका था। और इसी वजह से जो वो मैंने वहाँ परफॉर्म किया, और परफॉर्म करने के साथ साथ एक बेहतर और बेहतरीन चीज मेरे सफर में जुड़ गई कि मैंने वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल भी जीत लिया। क्योंकि अब तक मेरी नीयत सिर्फ पार्टिसिपेट की थी, लेकिन मैं अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए मैंने वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता, जिसके बाद आप सबकी सराहना और प्रोत्साहन मुझे मिल रहा है। एक कबड्डी की खिलाड़ी पावर लिफ्टिंग की तरफ क्यों मूव कर गई सोनिका? सर, मैंने दिल्ली पुलिस को 2019-2022 में ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में कबड्डी में अ, का रिप्रेजेंट किया। और मैंने अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में भी कबड्डी खेला। सर, कबड्डी एक टीम गेम है जिसमें पूरी टीम का एफर्ट लगता है। और अगर आप उसमें बहुत अच्छा और ज्यादा मेहनत करते हो तो भी आप अलग से नहीं दिखोगे, और अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो भी आप अलग से नहीं दिखाई देते। क्योंकि टीम गेम में पूरी टीम को मेहनत एक साथ करनी होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि सर, मुझे अपनी मेहनत और अपने व्यक्तित्व के निखार के लिए किसी एक ऐसी लाइन में जाना चाहिए जहां मेरी मेहनत रंग लाए और उसका रिजल्ट मुझे ज्यादा अच्छे से मिल पाए। तो उसके बाद सर, अभी हमारे 2022 से ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में पावर लिफ्टिंग को ऐड किया गया है। उससे पहले पावर लिफ्टिंग का गेम दिल्ली ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में था ही नहीं। तो जब मुझे पता चला कि अब ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में पावर लिफ्टिंग का गेम आ चुका है, 2022 में मुझे पता चला, तो 2023 से मैंने पावर लिफ्टिंग की प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू कर दिया। सोनिका, आप उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की मूल निवासी हैं, आपके पेरेंट्स, लेकिन आपका जन्म दिल्ली में हुआ है। अगर कौम की बात करी जाए तो आप यादव परिवार से आती हैं। हाँ जी। मैं चौहान हूं। हम लोग ऐसे परिवारों से हैं, बहुत रूढ़िवादिता से जुड़े हुए हैं, जहां बहू को सिर्फ पल्लू में देखना अच्छा लगता है। आपने तो पल्लू नहीं हटाया, आपने तो दुनिया की आंखों से पर्दा हटा दिया है कि बहू और बेटी अगर थोड़ा सा आप सपोर्ट करें तो कुछ भी कर सकती हैं। आपने तहजीब के साथ करके दिखा दिया है। क्या कहना चाहेंगी उन लड़कियों के लिए जो आज भी पर्दा प्रथा, रूढ़िवादिता से जुड़ी हुई हैं, घरों में बंद है, उनकी काबिलियत बहुत है। सोनिका यादव लेकिन सब नहीं बन पाती हैं। हाँ जी। सर, इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि पर्दा प्रथा और हमारी जो भी रूढ़िवादी चीजें हैं, सर देखिए, हर चीज का समय होता है, हर चीज का स्थान होता है।
जब हम किसी परिवार के या किसी ऐसे फंक्शन में होते हैं, तो वहां पर हम भी अपनी पर्दा प्रथा को सपोर्ट करते हैं और निभाते हैं। लेकिन सर उसके साथ साथ एक अच्छा परिवार, अब चाहे उसे आप मेरे पिताजी का परिवार कह लीजिए, चाहे मेरे ससुराल पक्ष का परिवार कह लीजिए, तो जब उन्हें ऐसा लगा और मुझे उनकी जरूरत थी सपोर्ट के लिए, तो उन लोगों ने मेरा सपोर्ट किया। उन्हें ये दिख रहा था कि जहां पर्दा निभाना है वहां ये पर्दा भी निभाती है, लेकिन अगर हम इसका साथ देंगे तो अपने संस्कारों और मर्यादा में रहते हुए ये अपने जीवन को काफी बेहतर एक लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। तो मुझे मेरे परिवार ने काफी सपोर्ट किया। सोनिका, आप सिर्फ एक प्लेयर नहीं हैं, आप सिर्फ दिल्ली पुलिस की सिपाही नहीं हैं, आप सिर्फ एक महिला नहीं हैं, आप सिर्फ एक पत्नी नहीं हैं, आप सिर्फ एक मां नहीं हैं। आपने सोनिका एक बहुत बड़ी दूरदृष्टि रखी, कबड्डी से शुरुआत की, पावर लिफ्टर में बनी, दिल्ली पुलिस ज्वाइन की, और आपने फटाफट फटाफट मंजिल पाती गई। ये क्या कैलकुलेशन थी आपकी, मोदी जी की तरह? उनको पता रहता है कि बिहार में क्या होना है, देश में क्या होना है, रशिया में क्या होना है, चीन के साथ कैसे चलना है, ऑपरेशन सिंधु को कैसे सक्सेस करना है। सोनिका यादव का मतलब कैसे ये एकदम बहुत जल्दी जल्दी, कौन है इसके पीछे? सर अब आप लोगों को ये बात पिछले एक हफ्ते में या 4-5 दिनों में पता लगी है, इसलिए आप लोगों को ये चीजें जल्दी जल्दी लग रही है। वैसे मेरी दिल्ली पुलिस में ज्वाइनिंग 2014 में हुई, मेरी शादी 2016 में हुई, मैं अपने बेटे की माँ 2017 में बनी। 17 से 18, 19, 2019 तक बस मैंने अपने मातृत्व और अपने जो पिछले 16 से 19 तक में जो अपना पत्नी धर्म परिवार, मैं बस उनमें रही। और साथ साथ में अपनी एक नॉर्मल जर्नल ड्यूटीज करती रही दिल्ली पुलिस की। लेकिन उसके बाद थोड़ी सी सेहत की वजह से और कहीं ना कहीं जो बचपन से मेरे अंदर खिलाड़ी था, क्योंकि मैं बचपन में भी खेलती थी, कॉलेजेस में भी खेलती थी, तो वो खिलाड़ी, मुझे पता चला कि दिल्ली पुलिस में कबड्डी टीम है, तो मैंने उसे ज्वाइन किया। फिर मैं वहां दिल्ली पुलिस की कबड्डी टीम में खेलने के लिए गई 2019 में। 20 और 21 में कोरोना की वजह से कोई भी नेशनल इवेंट या नहीं। स्टेट नहीं हुआ, तो उस वजह से मैंने कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं हुआ। 22 में मैं फिर से कबड्डी के लिए ही गई। लेकिन फिर जैसा मैंने आपको भी पहले बताया कि मैं एक सिंगल गेम अपने लिए चुनना चाहती थी, तो जैसे ही मुझे पता चलता है कि पावर लिफ्टिंग आ चुका है पुलिस गेम्स में, तो मैंने स्विच किया। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं था। और सर, पत्नी बनना, आप हमारा, हम हिंदुस्तान में हैं, हम भारतीय समाज का हिस्सा हैं, तो एक समय के बाद स्त्री को अपना पत्नी धर्म में जाना होता है। मैंने उसका पालन किया। फिर पत्नी धर्म में जाने के बाद हमें मातृ धर्म भी निभाना है, मैंने उसका पालन किया। और अपने पत्नी धर्म और मातृ धर्म को निभाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि परिवार, समाज और अपने महकमे, हमारे डिपार्टमेंट के धर्म के साथ साथ मेरी कुछ जिम्मेदारी अपने प्रति भी है कि मैं अपने लिए भी कुछ बेहतर करूं। तो ये खेल चुनना मैंने अपने लिए चुना, क्योंकि मैं अपने बेटे के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने परिवार के प्रति उनके सभी धर्म को निभा रही हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मुझे अपने लिए भी थोड़ी सी वफादारी और प्रेम दिखाना था, तो मेरे खुद से प्रेम दिखाने का तरीका खेल है। अंकुर भाना आपके पति हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, दिल्ली पुलिस वाली सिपाही लड़की मिली थी सोनिका यादव शादी के लिए। अमूमन वकील, पत्रकार, पुलिस वाली, पुलिस वाला ये बदनाम होते हैं कि बड़े खूंखार होंगे। कैसे ये रिश्ता हो पाया आपकी शादी का? सर वो एक अच्छी बहुत प्यारी कहानी है, हमारे परिवार द्वारा, हमारे द्वारा जो मिलके रची गई, और उसके परिणाम स्वरूप ये शादी है। आपने मेडल जीत लिया, दिल्ली पुलिस का नाम रोशन हुआ, आपको व्यक्तिगत शोहरत मिली। इस शोहरत को पचाना बड़ा मुश्किल होता है कहते हैं, कैसे बैलेंस करेंगे? आज आप दिल्ली पुलिस की रोल मॉडल हो गई हैं। शोहरत आसानी से पचती नहीं है। सर देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि मैं ये काम सिर्फ अपने प्रेम के लिए कर रही थी, कि मुझे खुद से प्यार जताना है। तो मेरे खुद से प्यार जताने का तरीका खेल है, कि मैं अपने खेल की तैयारी करूं, और जब मुझे कोई मंच या कोई प्रतियोगिता मिले तो वहां जाके मैं अपनी क्षमताओं के अनुसार परफॉर्म करके लौट आती हूँ।
अगर मेरी क्षमताएं हैं और मुझे मेडल प्राप्त होता है, वो मेरे लिए सराखों पे। और अगर किसी प्रतियोगिता में मैं सिर्फ प्रतिभागी बन के लौट आती हूँ, तो वहां से मैं कुछ नया सीख के लौटती हूँ। उसी तरीके से सर, ये जो इतनी शोहरत, इतना फेम और इतनी सारी पब्लिसिटी मुझे अचानक से मिल गई है, इसको बचाने का सर मेरा एक मात्र मंत्र यही है कि मैं वही हूं जो मैं अब से एक हफ्ता पहले थी। एक हफ्ते में कुछ बदलाव नहीं है। मेरी वही कहानी, बस मेरी कहानी लोगों को पसंद आई, लोगों को अच्छी लगी, तो अब मुझे इस कहानी को नहीं बदलना है। जैसी कहानी मैं जीती आ रही हूँ, मैं उसी तरीके से अपनी कहानी जीऊंगी। सोनिका यादव ने मेडल लिया, 145 किलो वजन उठाया पावर लिफ्टिंग की कंपटीशन में, पुलिस कंपटीशन में। मेरे लिए सब चीजें बड़ी नहीं लगती हैं। मेरे लिए बड़ी लगती है एक 7 महीने की गर्भवती लड़की ने 145 किलो, 1 कुंटल 45 किलोग्राम का वजन उठाया। ये बहुत जोखिम भरा है एक गर्भवती महिला के लिए। जब कहते हैं कि माँ के गर्भ में जब बेबी आता है, भ्रूण आता है, उसके बाद उसकी हिफाजत की जाने लगती है कि बहू, बहन, बेटी, जीना मत उतरना, धीरे धीरे चलना, बाल्टी मत उठाना, बड़ा बर्तन भारी मत उठाना, पानी लेके मत चलना, और देखो पांव बहुत धीरे 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 रखना, झटका ना आ जाए। सोनिका यादव ने तो इन सब चीजों को रौंदते हुए और 145 किलो वजन उठा दिया 7 महीने के गर्भ से। सर, जब मुझे अपने गर्व के बारे में पता चला था, उससे पहले से मैंने, जैसे अभी आप सबको बताया, कि मैं 2-3 सालों से पावर लिफ्टिंग की प्रतियोगिताओं में भाग ले रही हूँ। और रेगुलर, मैं सर एकदम, मतलब ये तो नहीं कहूंगी एक दिन भी नहीं, बट हाँ, अगर हम इसे एक मोटा मोटा हिसाब देखें तो पिछले 3 सालों में संडे, और किसी बड़ी वजह के कारण मेरा प्रैक्टिस छूट गई हो तो मैं कह नहीं सकती, वरना मैं अपनी प्रैक्टिस को लेके बहुत पंक्चुअल रही थी। उसके बाद जिस दिन मुझे मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला, एक पल के लिए मेरे दिमाग में जितनी बातें आपने कही वो सारी आई। मेरे दिमाग में भी आया कि अब शायद मुझे रुकना होगा, लेकिन मैंने रुका, सोचा, अपने पति से बात की। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे यही कहा कि अभी फिलहाल प्रैक्टिस पे चलते हैं, और उतना नहीं उठाएंगे जितना उठा रहे हैं, थोड़ा लाइट वेट करके देखते हैं। क्योंकि मेरा अपना और मेरे हस्बैंड, हम दोनों का ये मानना था सर, कि अगर मेरी क्षमता, सपोज कीजिए 100 किलो की है, नॉर्मली मेरी मसल्स, मेरी बॉडी 100 किलो वजन को डेली उठा रही है, तो अगर मेरे गर्भ में बच्चा पल रहा है और उसको हम 80 या 70 किलो कर देते हैं, अपनी क्षमताओं से थोड़ा हल्का, जहां मेरी क्षमताओं को किसी तरीके का स्ट्रेच नहीं होगा, तो मेरा बच्चा और मैं दोनों सेफ रहेंगे। और ये काम मैंने अपनी डॉक्टर की सलाह और अपने कोच की पूरी तरीके से सलाह, और कहीं ना कहीं उनकी निगरानी में ही ये काम किया। इस पूरे उसमें एपिसोड में दिल्ली पुलिस हाँ का जी। क्या रोल रहा? दिल्ली पुलिस का सपोर्ट, क्योंकि आप स्टाफ, कांस्टेबल, एम्प्लाई, कर्मचारी, दिल्ली पुलिस केंद्र शासित राज्य की महिला पुलिसकर्मी हैं। दिल्ली पुलिस ने कैसे सपोर्ट किया आपको? सर, दिल्ली पुलिस हमारे पूरे डिपार्टमेंट के जितने भी खिलाड़ी हैं उन्हें बहुत सपोर्ट करती है। इसके लिए प्रॉपर एक ब्रांच बनाई गई है, दिल्ली पुलिस की स्पोर्ट्स ब्रांच। वहां से सारे खिलाड़ियों को काफी सपोर्ट के साथ खेलने का भी मौका दिया जाता है। और बात आती है मेरी, मुझे कैसे सपोर्ट किया गया। सर, हमारे यहाँ पे पूरा प्रोसीजर होता है किसी भी खेल में भाग लेने का, और उसके लिए जो भी प्रोसीजर होता है सर, वो दिल्ली पुलिस में बहुत स्मूथ है। किसी तरीके की कोई समस्या नहीं, या कोई रुकावट नहीं लाते हमारे ऑफिसर्स। अगर हम किसी चीज को करना चाहते हैं, तो उसमें जिस भी तरीके का हमें सपोर्ट या हेल्प की जरूरत हमारे सीनियर ऑफिसर से होती है, वो हमें करते हैं सर। महिलाएं अमूमन प्रेगनेंसी को एक अपना वीक पॉइंट बना देती हैं। आपने उस वीक पॉइंट को मजबूती में कैसे बदला कि मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, और आप 145 किलो वजन उठाए हैं 7 महीने गर्भवती होके? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे आपने बैलेंस किया? सर, अभी आपने इससे पहले अपने सवाल में कहा था कि जैसे ही महिलाएं गर्भ धारण करती हैं तो उन्हें सलाह दी जाती है कि अब आप
पैर धीरे रखिए, बड़ा बर्तन मत उठाइए, भारी वजन मत उठाइए। तो कहीं ना कहीं सर हमारा जो भारतीय समाज है वो, जितना मुझे लगता है, ये मेरी अपनी सोच है कि प्रैक्टिकल और साइंटिफिक फैक्ट से ज्यादा कही सुनी बातों को सच मान के चलता है। और अगर हम प्रैक्टिकल, साइंटिफिक और मेडिकल टर्म्स को ध्यान में रख के अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करते हैं जैसा कि मैंने किया, क्योंकि प्रैक्टिकली मैं पहली, भारत की पहली महिला जरूर हो सकती हूँ, लेकिन मैं विश्व की पहली महिला नहीं हूं जिसने ऐसा किया है। विश्व में अभी बीते ओलंपिक्स में 7 महीने की एक गर्भवती महिला ने ओलंपिक में फेंसिंग गेम खेला और पदक जीता। और मैं पावर लिफ्टिंग करती हूँ। वर्ल्ड में कई गर्भवती महिलाएं पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। तो मैं कहीं ना कहीं उन सबको देखती थी, इंस्पायर होती थी, और मेरे दिमाग में बस एक बात आती थी कि हो सकता है हमारे देश अलग है, हो सकता है हमारी धरती अलग है, लेकिन एक औरत का शरीर एक है, फिर वो किसी भी देश में जन्म ले। औरत की बॉडी की जो अंदर की बनावट है, जो क्षमताएं हैं, वो सबकी एक सी है। फिर वो किसी देश में जन्म ले, किसी भूमि पे जन्म ले। तो अगर बाहर की महिलाएं, विदेशी महिलाएं अपनी डॉक्टर्स और कोचेस की सलाह में इस तरीके के काम कर सकती हैं, तो हमारे देश की लड़कियां क्यों नहीं कर सकती? आपकी बातचीत में, बयानों में ये चीज भी निकल के आई है कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टर लूसी मार्टिन्स जो हैं, वो आपके प्रेरणा स्रोत रही, जो गर्भावस्था के दौरान खुद भी कई कंपटीशन में हिस्सा ले चुकी हैं। कैसे आप हाँ लूसी जी। मार्टिन्स तक पहुंचे? कहते हैं कि सिपाही की नौकरी तो कुछ दिमाग रखती ही नहीं है, वो तो मतलब बहुत छोटा एक वो समझा जाता है सोच। आपने सोच को ना जार जार तार तार कर दिया है कि मैं कांस्टेबल हूं, लेकिन मैं दिमाग वाली स्त्री भी हूं। लूसी मार्टिन्स तक पहुंच जाना, सोनिका कैसे क्लिक किया लूसी मार्टिन्स? सर जैसे अब हम पिछले कुछ समय से देखते आ रहे हैं, पिछले 3-4 सालों से सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हम सबके जीवन में आ चुका है। तो मैं इंस्टाग्राम पे हूँ सर, और इंस्टाग्राम पे होने की वजह से मैंने जब मैं गर्भवती हो गई और मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे अब खेलना है, तो मैंने इस बारे में ना सर्च करना स्टार्ट किया, गूगल पे सर्च किया, इंस्टाग्राम पे सर्च किया। और जब हम कुछ सर्च करने लगते हैं तो इंस्टाग्राम और गूगल उससे रिलेटेड चीजें हमें सजेस्ट करने लगते हैं। तो एक दिन मेरी फीड में लूसी मार्टिन की आईडी आई, मैंने उनकी वीडियोस देखी। उनकी वीडियोस से मुझे ये कंफर्म हुआ, और मैं इतनी इंस्पायर हुई कि अगर ये मैम कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। फिर मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे रिप्लाई किया, और रिप्लाई आने के बाद मैंने उनसे थोड़ा बहुत जानना चाहा कि क्या ये अलाउड होता है और किस तरीके से आपने ये किया। तो उन्होंने वो सारी चीजें मुझे अच्छे से गाइड किया, जिसके बाद मैंने अपना डिसीजन और पक्का कर लिया कि मुझे अब ये गेम खेलना है। जो आंध्र प्रदेश में ये पुलिस कंपटीशन हुआ, इसमें जिसमें आपने ये भी इतिहास रचा, और मैं भी शायद समझ रहा हूं कि 7 महीने की पहली कोई भारतीय महिला रही होगी जिसने 145 किलो वजन उठाया, क्योंकि हर महिला विशेषकर गर्भावस्था में इन चीजों से दूर कर लेती है अपने आप में। एक रिकॉर्ड बनाया आंध्र। क्या आपको कहीं टेक्निकलिटीज, जब आप कंपटीशन में गए तो वहां कोई रोक टोक, मतलब आप कैसे हर बैरिकेड को क्रॉस करते चले गए? कोचिज रहे होंगे, जो जिन्होंने आयोजक थे उन्होंने कुछ कहा होगा, कहीं आपको रोका? क्या आपने वो बॉर्डर्स कैसे नहीं पार सर, किए? मुझे कहीं भी किसी प्रकार से रोका नहीं गया, क्योंकि किसी भी गेम में किसी को भी रोकने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्शन के लिए प्रॉपर एक रूल चाहिए। किसी भी चीज का एक रूल होता है कि अगर मैं किसी भी नियम को उल्लंघन कर रही हूँ तो वो लोग शायद मुझे रोक सकते थे। लेकिन मैं इस गर्भावस्था में अगर किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करती हूँ, तो आप जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया ओलंपिक्स में, वर्ल्ड गेम्स में, वहां पर भी गर्भ अवस्था को लेके किसी प्रकार से कोई रोक टोक का नियम नहीं है। अपने यहाँ भी नहीं है कोई ऐसी व्यवस्था या नहीं सर, इंतजाम अभी या? तक हमारे यहाँ भी नहीं है। अब तक इस प्रकार का कोई नियम किसी खेल में नहीं है। तो और मतलब अब आगे, सोनिका यादव ने अब आगे के लिए परमानेंट कर दिया, रास्ता खोल दिया है देश की महिलाओं के लिए कि प्लीज गर्भावस्था को कलंक मत बनाइए, इसको एक मजबूती संबल बनाइए और रास्ते पर बढ़ते जाइए बाहिफाजत डॉक्टरों की निगरानी में।
कोई नुकसान नहीं है माँ को। बिल्कुल सर। मैं यही चीज, बस मैं कहीं ना कहीं मेरे मन के एक कोने में ये बात पूरे देश तक पहुंचाने की भी थी। जैसा भी आपने कहा कि गर्भावस्था कोई बीमारी या कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमें जिससे रुक जाना है। अगर कुछ नया शुरू नहीं कर सकते तो जो करते आ रहे हैं सालों से, अपनी डॉक्टर की निगरानी में, अपने कोचेस की निगरानी में, और एक हेल्दी शरीर के साथ हम उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। जब आपने सास को बताया घर में, बहू ने, पत्नी ने पति को बताया कि मैं प्रेगनेंसी से हूं और खेल चल रहा है पावर लिफ्टिंग का, दोनों के मैं शब्द सुनना चाहता हूं। वही जो उनकी प्रतिक्रिया थी, अलग अलग, पति की अलग, बाना की, अंकुर बाना आपके हस्बैंड हैं, और सासू माँ हाँ की। जी। अंकुर बाना जी का यही कहना था कि तुम करना चाहती हो। मैंने कहा हाँ। तो बस एक ही बात कही, कर लो, मैं साथ हूँ। और सासू माँ? बस सासू माँ को जब ये पता लगा था, क्योंकि सासू माँ को बताने के लिए हम दोनों साथ में थे, तो अब मैं अकेली नहीं थी, अब मेरे साथ थे वो। तो उन्होंने ये बात कही। पहले तो सासू माँ का यही रिएक्शन आया कि देखो, करोगे तो अपनी मन की, मगर ये मत करना। उन्होंने रोका, क्योंकि वो माँ थी। माँ थी, वो तो माँ थी, उनके, वो इस बच्चे की दादी हैं। तो दादी को तो अपना पोता या पोती चाहिए। अंकुर बाना और सोनिका यादव ने ये कैसे उनको तैयार किया और उनका आशीर्वाद लिया, जो आज आपके सामने है। 7 महीने की बहू गर्भवती, और 7 महीने की गर्भवती पत्नी, आज 145 किलो का वजन, ऑल इंडिया पुलिस वेट लिफ्टिंग क्लस्टर 2025-26 में मेडल लिए बैठी है। सर जब हम जा रहे थे उससे पहले भी हम मम्मी के से मिले, मम्मी से हमने बात की। तो मम्मी ने, जब उन्हें ये पता चल गया कि हाँ ये पिछले 6-7 महीनों से लगातार तैयारी कर रहे हैं और अब ये जाएंगे, तो उन्होंने हंसी खुशी हमें आशीर्वाद दे के भेजा। और बस जाते वक्त उनके यही शब्द थे कि अपना ख्याल रखना, बच्चे का ख्याल रखना, और जहां भी तुम्हारे शरीर या मन को लगे कि तुम्हें दिक्कत महसूस हो रही है, तो तभी तुरंत वापस चली आना। किसी प्रकार का ये दबाव मत मानना कि मैं आ गई हूं तो मुझे अब कुछ करके ही जाना है, अपने घर लौट आना। जब आंध्र प्रदेश में पहुंचे इस कंपटीशन के लिए, तो वहां कब लोगों को पता लगा कि भैया ये सोनिका यादव, दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल जो आई है कंपटीटर, ये तो प्रेग्नेंट है भाई 7 महीने की। तो बाकी जो कंपटीटर थे आपके सामने खड़े हुए, सब क्या, मतलब वो माहौल क्या था, मैं वो जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने वो फेस किया है सोनिका। सर जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 84 प्लस की कैटेगरी में खेली थी। तो 84 प्लस की कैटेगरी होने की वजह से आप इस बात को थोड़ा समझ पाएंगे कि 84 किलो से ज्यादा की जितनी भी महिलाएं रही होंगी, सभी थोड़ी सेहतमंद और हट्टी खट्टी थी। तो मैं वहां इकलौती नहीं थी जो बहुत ज्यादा ही मतलब सेहतमंद दिख रही थी। और उससे पहले सर हमारा 4-5 दिन से वहां पे गेम चल रहे थे, मेरा गेम नहीं था, बाकी लोगों के गेम थे। तो मैं वहां पे काफी ढीले ढाले कपड़े पहन के रहती थी। तो सबके दिमाग में आया कि शायद मैं इस बार अपनी कैटेगरी बदल के खेल रही हूँ। अच्छा। किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि मैं गर्भवती हूँ, क्योंकि हम्म। मैंने काफी ढीले कपड़े पहने, और जिस दिन से मुझे प्रेगनेंसी का पता चला है मैं काफी ढीले कपड़े ही पहनती हूँ। तो लेकिन जिस दिन मैंने अपना पावर लिफ्टिंग का ड्रेस पहना, अपना सिंगलेट पहना और मैं तैयार हुई, तो उस पल पुरुषों को कम, लेकिन महिलाओं को ज्यादा मेरा शरीर और मेरे पेट का आकार देख के आभास होना शुरू हो गया। और उन्होंने मुझसे पूछा, तो कुछ महिलाएं मुझे प्रोत्साहित कर रही थी, कुछ महिलाएं मेरी माता जी और सासू माँ की तरह परेशान और कंसर्न हो गई कि तुम ये मत करो, तुम ये क्यों कर रही हो, और ये रिस्क होता है। क्योंकि देखिए सर वही बात है, अपना समाज अपनी सोच बिल्कुल उसी तरीके से। फिर मैंने उन सबको भी बोला कि नहीं कुछ नहीं होगा, आप लोगों के कंसर्न के लिए थैंक यू सो मच, बट मैं संभाल के करूंगी, मैं थोड़ा थोड़ा लिफ्ट करूंगी। तो उन्होंने यही बोला कि देखो ज्यादा ज्यादा लिफ्ट मत करो, थोड़ा थोड़ा लिफ्ट करो। तो बाद में जब वहां पर स्टेज पे मैं परफॉर्म कर रही थी और परफॉर्मेंस देते देते अब धीरे धीरे वहां के सारे मेल स्टाफ, सारे जजेस और सबको इस बारे में पता चल गया कि हाँ सोनिका यादव प्रेग्नेंट है। तो वहां मेरे पतिदेव मौजूद थे,
मेरे पतिदेव से पूछा गया कि कितना, मतलब कौन सा टाइम है, कितना मंथ है। तो जब वहां लोगों को पता चला कि ये 7वां महीना है, क्योंकि 7वें महीने में ये कहा जाता है कि बच्चा पूरा बन चुका है, अब शरीर का भार बढ़ने लगता है, बच्चे में वजन ज्यादा होने लगता है, तब लोगों के चेहरे पे चिंता और उत्साह दोनों का एक मिक्स भाव था। जो मेरा कंपटीशन खत्म होते के साथ जब मैंने देखा कि मैंने मेडल जीत लिया, तो वहां प्रोत्साहन और उत्साह की सर जो लहर और जो वहां का माहौल था, उसके बारे में मैं अपने शब्दों में तो नहीं बता पाऊंगी। दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल सोनिका यादव पावर लिफ्टर है। घर गृहस्थी, पुलिस महकमा, सब कानून कायदे जानती है, उनको मिक्स करके, मैच करके, बैलेंस करके चल रही है उनको समानांतर। इस लड़की को दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में बीट अफसर जब रही तो एंटी ड्रग उसमें लगा दिया गया, जो कि बड़ा टेढ़ा काम है। फिर उस वो लड़की कम्युनिटी पुलिसिंग सेल में दिल्ली पुलिस की कैसे पहुंच गई, क्या वजह थी? तैयारी की वजह से टाइम नहीं मिल पाता है बीट अफसरी में, थाने चौकी की नौकरी में, या कोई और वजह थी दिल्ली कम्युनिटी सर पुलिसिंग में जाने की? सर मैंने 2022 में, जैसा आपने बताया, मैंने मजनू के टीले में काम किया, और वो भी मैंने अपनी इच्छा से किया था। और उस टाइम पे मुझे एक बीट पुलिसिंग, जैसे अभी आपने कहा कि आपने पूरे लोगों के दिमाग और आंखों के से पर्दा हटा दिया गर्भावस्था को लेके, उसी तरीके से सर फील्ड और बीट में काम करने को लेके, महिलाओं के काम करने को लेके एक अजीब सा पर्दा है कि महिलाएं फील्ड के काम से बचती हैं, या फील्ड में काम करने के लिए उतनी सफिशिएंट नहीं है जितने मर्द हैं। तो बीट पुलिसिंग के अंदर मैंने अपना इनरोलमेंट अपनी इच्छा से डाला था 2022 में। मैं विलिंगली बीट में डिप्लॉय हुई थी, सिर्फ इसी पर्दे को हटाने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमें सही समय दिया जाए और हमारे परिवार को मैनेज करते वक्त अगर हमें समय मिलता है बीट में, तो हम पुरुषों से ज्यादा या कम तो नहीं, लेकिन हाँ उनके बराबर बहुत अच्छे तरीके से बीट में भी काम कर सकते हैं। उसके बाद मुझे सर कम्युनिटी पुलिसिंग के बारे में पता चला नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की। मैंने अपनी 2.5 साल की पूरी पोस्टिंग सिविल लाइन थाने में, मेरी पोस्टिंग पूरी हो गई थी। उसके बाद मुझे पता चलता है कि कम्युनिटी पुलिसिंग के अंदर स्कूल की बच्चियों को एम्पावर और सेल्फ डिफेंस सिखाने का काम किया जाता है, जिसमें हमारी दिल्ली पुलिस जाके लोगों से कनेक्ट करती है, उन्हें अवेयर करती है, और स्कूल और कॉलेजेस की बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखाकर उन्हें सशक्त बनाने का काम करती है। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं लड़कियों को जागरूक करने में, उन्हें सही चीजें बताने में, और जैसा कि मैं फिटनेस और स्पोर्ट्स से कनेक्ट हूं, तो मैं उनके लिए बेहतर कर पाऊंगी। इसलिए मैं अपनी विलिंग से सर फिर कम्युनिटी पुलिसिंग सेल में गई। दिल्ली पुलिस में किस अफसर की क्या प्रतिक्रिया थी कि उनकी 7 महीने की गर्भवती महिला सिपाही सोनिका यादव ने 145 किलो वजन पावर लिफ्टिंग में उठा के रिकॉर्ड बना दिया है? किस अफसर का क्या कहना था, वो शब्द सुनना चाहता हूं सोनिका के मुख से। सोनिका के शब्द नहीं, उस अधिकारी के। सर हमारे डीसीपी नॉर्थ साहब थे, मैं उनके पास गई। मैं सेकंड बटालियन के डीसीपी साहब के पास भी गई। उन दोनों ने ही सर मेरी, सबसे पहले मेरे कंधे को थपथपाया, और उन्होंने यही कहा कि हम जो विश्वास तुम पर दिखा रहे थे, तुमने वो कर दिखाया, और मेरी पीठ थपथपाई। जब आपने वेट को उठाना शुरू किया कंपटीशन के दौरान, मन में क्या चल रहा था? लग रहा था कि इतना बड़ा कमाल होने जा रहा है कुछ सेकंड के बाद? नहीं सर, क्योंकि जो ये मेरी वीडियो आप लोग देख रहे हैं उठाते वक्त की, जो बहुत ज्यादा वायरल वीडियो है, वो 145 किलो, उसके अंदर क्या हुआ है कि सर उस टाइम मुझे ये कहा गया था कि तुम सिर्फ पार्टिसिपेट के लिए आई थी, लेकिन अगर ये वजन उठा दिया तो मेडल भी आ जाएगा। तो अभी ये जो इतिहास रचा गया, मेरे दिमाग में इतिहास वाली बात उस पल नहीं थी, मैं अपनी ईमानदारी से बताऊं। मेरे दिमाग में बस ये था कि जहां पर हम सिर्फ पार्टिसिपेट के लिए आए थे, अगर वहां से एक ब्रॉन्ज मेडल ही सही साथ चलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, और मैं अपने आने वाले बच्चे को आने के बाद बता पाऊंगी कि बेटा या बेटी जो भी हो, जब तुम मेरे पेट में थे तो ये वाला मेडल हम दोनों का है। बस ये था मेरे दिमाग मतलब ये आपने मेडल, अपनी मेहनत,
अपना रिकॉर्ड 7 महीने के गर्भ में पल रहे बेटा या बेटी जो भी परमात्मा ने संतान दी उसके लिए समर्पित है आपका, एक माँ की तरफ से हाँ जी सर। बच्चे के जन्म से पहले, आप ये कहना चाहते पहले। हो? बिल्कुल सर। जब तक उसकी और आपकी उम्र रहेगी इससे बड़ा गिफ्ट अपने इस बच्चे के लिए नहीं आपके सर। पास और कुछ नहीं। नहीं सर, क्योंकि सर अगर उस दिन मैं वजन उठा रही थी, और जैसा आपने देखा लोगों का काफी चिंता है मेरे बच्चे को लेके, तो कहीं ना कहीं अंदर वो भी अपना मन, अपनी आत्मा को थामे बैठा या बैठी होगी कि मम्मी जो कर रही है उसे बस हो जाने दो। ऐसा मुझे महसूस होता है। सोनिका, मुझे दिल्ली पुलिस की सिपाही के लिए सैल्यूट नहीं करते बन रहा है, मुझे एक सोनिका यादव को 7 महीने के जो गर्भ में भ्रूण पल रहा है बच्चा है उसकी मां को सैल्यूट करने का मन कर रहा है, स्टेट मिरर हिंदी की तरफ से। थैंक यू और सो मच सर। आप भावुक हो रही हैं, और आपका भावुक होना खुशी का पल है। आपने बहुत इंटरव्यू दिए होंगे, बहुत आपके सामने भीड़ घूम रही थी दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में, जयसिंह रोड पे मैंने देखा था आज शाम को। लेकिन मैं सोनिका से मिला हूं तो मुझे लगता है कि किसी लड़की ने नहीं ये रिकॉर्ड बनाया है, एक माँ ने, अजन्मे बच्चे की माँ ने बच्चे को गर्भ में रख के ये रिकॉर्ड बनाया है। और आप इसकी साझेदारी, हिस्सेदारी पहले दे रही हैं। आप कोई प्रॉपर्टी अपने इस होने वाले बच्चे के नाम इतनी कीमती शायद और न लिखा पाए कोई माँ। बिल्कुल सर। और इसीलिए सोनिका माँ माँ होती है। हाँ जी सर। और शुक्रिया। ये स्टेट में जितना आप कुछ कहना फेम का है, जी। जितना फेम है, जितना नेम है, ये भी मेरी अकेली का नहीं है, ये भी इसका है। जब भी ये इस दुनिया में आएगा या आएगी, तो इस फेम का पूरा पूरा श्रेय इसी बच्चे को जाएगा। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि यह तुम्हारी खुशी के साथ तुम्हारा मन भी हिलोरे ले रहा है, और आपका इतना बच्चा भी घर में पल रहा वो भी खुश हो रहा होगा, क्योंकि माँ की हर एक्टिविटी सुख और दुख में बालक घर में पलने वाला शामिल होता है। सोनिका, शुक्रिया स्टेट में हिंदी से बात करने के लिए, और अपने साथ अपने बच्चे का गोल्डन सुनहरा इतिहास रचने के लिए, दिल्ली पुलिस में 4 चांद लगाने के लिए। परमात्मा आपको इसी तरीके से आगे बढ़ाता रहे। स्टेट में हिंदी आपके लिए, आपके होने वाले नवजात शिशु के लिए ही कामना करता है कि सबका भाग्य, सबकी मेहनत और तपस्या आपके इस शोहरत के काम में जुड़ी हुई है। धन्यवाद स्टेटमेंट से बात करने के लिए सोनिका। थैंक यू सो मच सर। थैंक